हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हल कर रहे हैं। उस क्रम में ये 89 क्वेश्चन है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले पर लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। देखना, ये एक लंबवृत्तीय शंकु है और इसमें दूसरे सिरे पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई जो है इसकी ये 2 सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां पे जो त्रिज्या है ये r जो दोनों की कॉमन त्रिज्या है वो भी 2 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमको इस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना होगा। तो यहां पे लिखते हैं, पहले गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, शंकु की त्रिज्या है, क्योंकि एक ही आधार पे हैं दोनों। तो ये त्रिज्या जो है r बराबर है, व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई जो है वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, तो खिलौने का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर शंकुआकार का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र हमें पता है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र हमें पता है, वो सूत्र यहां पे रखते हैं और फिर उसमें मान रखते हैं। तो शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन कितना है, 2/3 पाई r क्यूब। तो ये मान रख लेते हैं यहाँ पे, 1/3 पाई को भी पाई ही रहने दें, r कितना है 2, तो इसकी घात 2 गुणा h, शंकु की ऊंचाई भी 2 ही है, प्लस 2/3 पाई का मान नहीं रखते भी, और r यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ देखें, ये 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और इंटू 2 तो यानी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/3 पाई, प्लस यहाँ पे देखें 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16/3 पाई। अब इसको ऐड कर देंगे, 8/3 पाई या 16/3 पाई दोनों में हर समान है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 8 पाई प्लस 16 पाई, और ये हो गया 24 पाई/3। ये आ गया 8 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का जो आयतन है वो 8 पाई घन सेंटीमीटर है। पाई का मान रख के हम इसको दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें, ये कहा गया है कि अब यदि इसे एक लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार इस खिलौने को ढक दे, यानी कि इसके परिगत हो, तो बेलन व खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करना है। तो यहां पर हम इसके चारों तरफ ठीक एक लंबवृत्तीय बेलन बनाएंगे जिसमें ये फिट आए। हमने इस खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन बना दिया है। अब इसमें देखें, क्योंकि इसका आधार जो है ठीक बेलन को स्पर्श कर रहा है, तो बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई देखें, ये जो है ये त्रिज्या है इस अर्धगोले की 2 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई आपको पता है 2 सेंटीमीटर। तो इस बाहर जो है बेलन की जो ऊंचाई है, बाहर से नाप लें हम तो ये कितनी हो जाएगी अब 4 सेंटीमीटर। तो हम अब
इस बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन हमको पता है, बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एच लिख रहा हूं ताकि स्मॉल एच में कंफ्यूजन ना हो कि शंकु की भी के लिए भी एच लिखा है और इसके लिए भी एच, तो उसको कैपिटल एच कर देते हैं। तो यहां मान रखते हैं, पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर तो समान है इसलिए मैंने इसको स्मॉल आर ही रहने दिया है। आर की घात 2 गुणा एच कितना है 4। तो यहां देखें ये हो जाएगा पाई और ये कितना हो गया 4 इंटू 4, तो ये आ गया 16 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस खिलौने के परिगत जो लंब वृत्तीय बेलन है उसका जो आयतन है वो होगा 16 पाई घन सेंटीमीटर। हमको इस बेलन का और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करना है। तो वो अंतर जो है वो कैसे प्राप्त होगा, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो यहां पे हमने दोनों चीजें ज्ञात कर ली हैं, तो इनके मान यहां पे रख देंगे। तो ये 16 पाई घन सेंटीमीटर है और माइनस ये 8 पाई घन सेंटीमीटर है। दोनों माइनस किया तो ये आ गया 8 पाई घन सेंटीमीटर। तो मैंने शुरू से ही पाई का मान नहीं रखा इसलिए कि गुणा करने में दशमलव की संख्याओं में समय लगेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बाद में पाई का मान रख सकते हैं या ना भी रखें, पाई में भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके परीक्षा में अगर पाई का मान दिया है तो आप पाई का मान फिर अंत में जरूर रखें, पाई का मान रख करके गुणा करें। पाई का मान 22/7 दिया है तो 22/7 से अगर पाई का मान 3.14 दिया है तो उससे गुणा करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु रखा है। तो इस पे शंकु रख देते हैं, इस शंकु रख दिया इस पे। बेलन का व्यास व ऊंचाई क्रम से 21 मीटर और 4 मीटर है। तो बेलन का व्यास जो है वो 21 मीटर है, यानी कि जो त्रिज्या है वो इसकी आधी होगी, यानी 21/2 आर बराबर। तो इस शंकु भी उसी आधार पे है तो इसकी त्रिज्या भी इतनी होगी और इसकी ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है इसकी बेलन की। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई जो है ये एल बराबर 2.8 मीटर है। हमको ज्ञात करना है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल क्या है। तो हम देख रहे हैं ये आकृति जो है नीचे फर्श में तो बिछाएंगे नहीं, तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। ऊपर ढक्कन की जगह हमने लगा दिया है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या, ये दोनों समान आधार पे हैं। वो कितनी है, आर बराबर लिख लेते हैं 21/2 मीटर, यानी 21 मीटर जो है व्यास दिया हुआ है तो उसकी आधी होगी। अगर आपके इसमें 2.1 दिख रहा है आपको तो 2.1 के हिसाब से कर लें आप। और बेलन की ऊंचाई h बराबर 4 मीटर, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई ये दी हुई है L बराबर 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में लगा कुल कैनवस यानी कि तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का
या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में हम वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, और शंकु क्या होता है पाई r l। अब क्योंकि दोनों जगह त्रिज्या समान है इसलिए मैंने r ही लिखा है, अगर अलग अलग हो किसी इसमें तो आप r1 r2 या कैपिटल R स्मॉल r करके लिखेंगे। तो इनके मान रखते हैं यहाँ पे। अभी पाई का मान मैं इसमें भी नहीं रखूंगा, r है 21/2 और h है 4 प्लस पाई, r है 21/2 और l है 2.8। सरल करते हैं 2 से 2 और यहाँ पे 2 1 जा ये हो गया 1.4। तो 21 पाई इधर भी कॉमन है, 21 पाई यहाँ पे भी कॉमन है, तो 21 पाई हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में यहाँ 4 प्लस यहाँ पे हो गया 1.4। तो यहाँ देखें 21, यहाँ पाई का मान अब रखा जा सकता है 22/7 और ब्रैकेट में ये ऐड हो जाएगा 5.4। सरल कर लेते हैं 7 1 जा 7 3 जा, तो 3 इंटू 22 और इंटू 5.4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 66 इंटू 5.4 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया, अलग से गुणा कर लिया तो ये हो गया 356.4 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये इस तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसमें कुल इतना कैनवस लगेगा, 356.4 वर्ग मीटर कैनवस इस तंबू को बनाने में लगेगा। 91 प्रश्न जो है वो छिन्नक का है और इस बार 2021 के लिए ये पेपर में परीक्षाओं में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये कोर्स से हटा दिया गया है इस बार। तो देख लेते हैं फिर भी। तो हमको ये छिन्नक निकालना है, तो छिन्नक का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है और यहाँ पर छिन्नक की जो है इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई जो है ये h बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्याएं दी हुई हैं। निचले सिरे की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, इसको हम r1 लिख लेते हैं, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये r2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमको छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r1 स्क्वायर नीचे का प्लस पाई r2 स्क्वायर ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस ये जो वक्राकार भाग है इसका, तो वो होता है पाई l r1 प्लस r2। अब चूंकि यहां पर सिर्फ ऊपरी सिरा ही बंद है तो इसलिए नीचे तो खुला रहेगा तो ये नहीं आएगा, तो इस छिन्नक में जो सूत्र प्रयोग होगा सिर्फ इतना होगा। तो इसके लिए यहां पे लिख देते हैं, इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस इस छिन्नक के वक्राकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनके मान रख देते हैं यहाँ पे, पाई को पाई रहने देते हैं, r2 है 20 तो इसकी घात 2 प्लस पाई और l। अब हमको यहाँ पे l नहीं दिया हुआ तो हमें पहले l ज्ञात करना होगा, ये तिरछी ऊंचाई इसको ज्ञात करना होगा। तो ये छिन्नक में तिरछी ऊंचाई l बराबर क्या होता है, √h स्क्वायर प्लस ये r2 माइनस r1 स्क्वायर। तो यहां इसे ज्ञात करते हैं पहले। तो h है
16 इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया R2 20 माइनस ये 8 है R1 इसका स्क्वायर, ये हो गया 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर जो है वो हो गया 256, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमको, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 और 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20। तो इस तरह से L जो है वो आ गया 20 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पे रख देते हैं गुणा 20 और ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, तो ये हो गया 8 प्लस 20। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा 400 पाई, 20 का वर्ग 400 है, प्लस यहाँ पे ये 20 पाई तो ये है ही, तो यहाँ पे 28 और आ गया, तो ये हो गया 400 पाई और 28 उन्हें 56 यानी 560 पाई, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 960 पाई वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान रख लेते हैं, तो आप इतना भी कर देंगे ये भी पर्याप्त है। अगर पाई का मान दिया हुआ है तो आप पाई का मान रख दें और इसको फिर सरल कर लें, तो यहां गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2112/7 और इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3017.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर परीक्षा में आपको समय कम लग रहा है तो आप पाई में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि पाई का मान दिया है तब आपको वो रखना ही होगा और गुणा करनी होगी। 2021 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि तो महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। 95 प्रश्न है, एक लंबे वृत्तीय बेलन का एक सिरा अर्धगोलीय है, तो ये बेलन है, इसका एक सिरा हमने अर्धगोलाकार बना दिया और उनकी उभयनिष्ठ त्रिज्याएं 2.1 सेंटीमीटर हैं। तो इनकी त्रिज्या जो है क्योंकि दोनों से समान आधार पे हैं, तो ये त्रिज्या जो है ये R बराबर 2.1 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है ठोस इस खिलौने का आयतन और साथ ही इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या और वो क्या है R बराबर, दोनों R बराबर 2.1 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई H बराबर 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो लिख देते हैं यहां पे बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो आकृतियों को समझना है, आकृतियों के संयोजन से कुल आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई R स्क्वायर इंटू H और अर्धगोले का है 2/3 पाई R क्यूब। तो R दोनों जगह समान है इसलिए स्मॉल r क्यूब क्या है, तो यहां पे मान रख लेते हैं। तो पाई का मान अभी नहीं रखता मैं, पहले की प्रश्नों की तरह बाद में ही रखूंगा। R जो है वो कितना है 2.1, तो ये हो गया 2.1 स्क्वायर इंटू H है 12, यहाँ पे 2/3 पाई R है 2.1 क्यूब। तो दोनों जगह पाई कॉमन है और 2.1 स्क्वायर ये छोटा है तो इसको कॉमन ले सकते हैं,
तो ये 2.1 स्क्वायर ये कॉमन हो गया और पाई कॉमन हुआ, तो यहां बच गया 12 और यहां बचेगा 2/3 इंटू 2.1। अब देखें ये हो गया 2.1 स्क्वायर, ये पाई और अंदर है 12 और ये 3 1 जा 3 7 जा, तो ये डेसिमल रहेगा यहाँ पे, तो 0.7 तो 7 7 2 जा 14, तो ये 1.4 हो गया। तो सरल करते हैं इसको, ये हो गया 2.1 इंटू 2.1, पाई की वैल्यू 22/7 और अंदर आ गया है 12 और 1.4 को जोड़ करके 13.4, 7 1 जा 7 3 जा ये 0.3 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 1 जा 3 2 जा 6, ये हो गया 6.3 और 2 डेसिमल हैं इसलिए ये हो जाएगा 0.63 इंटू 22 इंटू 13.4, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 185.724 वर्ग घन सेंटीमीटर, क्योंकि ये आयतन ज्ञात किया हमने तो मात्रक इसका ये। अब यहां पे दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर खिलौना बनाने का खर्च वो है 0.50 रुपये, यानी कि 50 पैसे। तो इतने घन सेंटीमीटर का खर्च जो है 185.724 घन सेंटीमीटर खिलौना बनाने का खर्च होगा, इसकी गुणा कर देंगे 185.724 गुणा 0.50 से, तो ये खर्चा आ गया 92.862, यानी कि 92.86 रुपये। तो 92 रुपये 86 पैसे इस खिलौने को बनाने में खर्च आएगा इस दर से। तो इस तरह से हमें आकृतियों के संयोजन से आयतन और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं।